हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम बिष्ट अल्मोड़ा की पहाड़न और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पूनम में। पूजा की शादी का भाग 5 लेकर मैं आपके सामने आई हूं। और पिछले वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि पूजा की विदाई हो गई, साथ ही वो अपने नए घर की तरफ, ससुराल की तरफ जो है वो निकल चुकी है। और उसकी आंखें जो हैं वो कई जाने अनजाने चेहरों को देखने वाली है, और साथ ही उसकी आंखें ढूंढ रही हैं अपने पेरेंट्स को और अपने भाइयों को भी। तो ये उसके लिए बहुत ही अजीब सा जो है पल था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक्साइटेड है, वो डरी हुई है, फिर क्या था उसे खुद। ऋषभ, मैंने जैसा कि बताया, वो काफ़ी कंफर्टेबल उसे फील पहले से ही कराते आ रहे थे। तो वो उसे वहाँ पर भी जो है काफ़ी कुछ लोगों के बारे में बता रहे थे और उसे ये भी बोल रहे थे कि वो अब तुम्हारा घर है, तुम्हें जैसे रहना है तुम रह सकती हो। तो वो पूजा के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो उसे सपोर्ट यहीं से कर रहे थे। तो पूजा और ऋषभ जब गेट पर पहुँचे तो एंट्री में, क्योंकि बहनें खड़ी रहती हैं, तो जो सपना है वो वहाँ पर अपनी और भी कज़न्स के साथ खड़ी थी। और सपना ने कहा कि देखो, आपको पहले टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद ही आपको आगे एंट्री मिलेगी। तो ऋषभ ने उसे जितना भी मुस्कुरा कर दिया उसने चुपचाप ले लिया और वो काफ़ी खुश भी हुई। और भाभी को उसने बहुत ही कस के गले भी लगाया और उसके लिए पूजा के लिए बहुत ही जो है अच्छा सा वेलकम था। उसके बाद सारे जो रस्में वहाँ पर जाके निभाई जाती हैं वो सब कुछ हुई। और साथ में फिर उसने चेंज किया और वो एक नई साड़ी में आई जो उसने अपने सूटकेस में वहाँ से रखी थी। फिर लोग आए उससे मिलने के लिए और साथ में फिर एक उनकी उसके दूर की मौसी जो थी ऋषभ की, उन्होंने एकदम से बात छेड़ी कि अब जो है पूजा का सूटकेस खोल लो। जो नंद है वो सूटकेस खोल सकती है और अपनी मनपसंद साड़ी उसमें से ले सकती है। तो पूजा ने बड़े ही प्यार से अपना सूटकेस सबके सामने रख दिया। और जो सपना है, सपना ने वो सूटकेस खोला तो सही, फिर काफ़ी तारीफ, पूजा की साड़ियों की काफ़ी तारीफ़ की कि उसे काफ़ी ब्राइट कलर पसंद है और काफ़ी सिंपल लेकिन बहुत अच्छी साड़ियाँ पूजा ने ली हैं। लेकिन जब पूजा ने कहा कि तुम इसमें से जो पसंद है ले सकती हो, तो पूजा एक गिफ्ट पैक उसके लिए लेकर आई और कहा कि देखो भाभी, आप जो दुल्हन हो और आपको ये साड़ियाँ ज़्यादा सूट करेंगी क्योंकि ये बहुत ब्राइट कलर्स हैं, मैं कैसे पहनूंगी। आप मुझे कभी मेरे साथ मार्केट चलना और मुझे मेरी मनपसंद की कोई ड्रेस दिला देना। तो पूजा जहाँ ये सोचकर आई थी कि वो एक कदम सपना की तरफ बढ़ाएगी, तो सपना ने उसकी तरफ शायद 2 कदम बढ़ाए थे उस दिन। और पूजा की पहली जीत थी ये किसी रिश्ते को वहाँ पर बनाने में। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो टाइम बीतता गया और फिर वो मनाली गए और वहाँ से जब वो आए तो एक बहुत दूर की अम्मा वहाँ आई हुई थी। तो पूजा ने पूरा 1 हफ़्ता वहाँ पर उसी पहनकर पूरा हफ़्ता बिताया, क्योंकि बड़े बूढ़ों को रहता है कि थोड़ा मतलब उनका सम्मान जो है कपड़ों से भी वो सम्मान चाहते हैं कि उनके तो उसकी मैच्योरिटी देखकर उसकी जो सासू माँ हैं और उसके जो और भी लोग थे वो काफ़ी इम्प्रेस थे उससे। साथ में पूजा जो है जो बहुत लेट उठा करती थी, पहले वो जल्दी उठ जाती थी। साथ में उसके जो इन लॉज थे रुक्मणी जी और किशोर जी जो हैं वो वॉक पर जाया करते थे, बट उनके आने तक पूजा जो है वो सब्ज़ी काटना और उनके लिए चाय बनाना पूरा काम कर देती थी। और साथ में उनके साथ बैठ कर ही वो अपने हर चाय पीती थी। वो ऐसा वेट नहीं करती थी कि ऋषभ उठेंगे तो वो उनके साथ ही जो है चाय पिएगी। तो वो अपने बॉन्ड, उसका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रहा था, क्योंकि वो उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रही थी। और वो कोशिशें जो है कोशिश जब भी की जाती है वो हमेशा सफल होती ही है। तो रुक्मणी जी भी काफ़ी खुश थी कि आज तक उन्हें फ्रिज में जो है कटी हुई सब्ज़ी नहीं मिली थी। चाहे बना वो देती थी, बट कटी हुई सब्ज़ी अब उन्हें मिलने लगी थी। तो वो एक बहुत पॉजिटिव सा उनको लगता था जो है पूजा के साथ। साथ में चाय पीना उसका उन दोनों के साथ वो भी बहुत एक अच्छी बात थी उस घर में। साथ में जो पूजा का जो देवर है आलोक, वो जो है थोड़ा सा पढ़ाई में एवरेज थे, बट जो किशोर जी हैं वो उसे थे कि वो थोड़ा सा उसे कम आंकते थे। बट पूजा कहती थी कि हर किसी के अंदर एक क्वालिटी होती है, तो
जो है आलोक को कम नहीं आंकिए आप। और वैसे भी जब कोई कुछ नहीं होता उसी समय उसका साथ देना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि वही सबसे बड़ी बात होती है उस इंसान के लिए, क्योंकि जो कुछ बन जाता है उसका साथ तो सारी दुनिया ही देती है। कहानी का अगला भाग लेकर आऊँगी, पूजा की शादी का अगला भाग लेकर आऊँगी कि किस तरीके से पूजा उस घर में अपनी जगह बना रही है सबके दिलों में। तब तक आप इंतज़ार कीजिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।